है जी कि इमरान साहब आपको अगर मुल्क से बाहर जाने की कहा जाए तो आप चले जाएंगे। मैं क्यों बाहर जाऊंगा, मेरी कौन सी बाहर प्रॉपर्टी रहेगी, मैं तो सब कुछ बेच के अपने मुल्क में ले आया हूं, ये मेरा तो घर है, ये मेरा, मैं क्यों कहीं बाहर जाऊंगा। इमरान खान का यह बयान 20 मई को आया, जब इमरान को फौज से लंदन भागने या जेल भेजने का अल्टीमेटम मिलने की खबरें चर्चा में थी। इमरान भले ही पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर रहे हों, लेकिन होगा वही जो पाक आर्मी चाहेगी। इतिहास भी इसकी गवाही देता है। आज मंडे मेगा स्टोरी में पाकिस्तान में आर्मी के दखल के इतिहास और मजबूत होने की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है 29 दिसंबर 1930 में, जब मुस्लिम लीग के 25वें अधिवेशन में मशहूर शायर सर मोहम्मद इकबाल ने एक अलग देश की मांग की। इसे आइडिया ऑफ पाकिस्तान कहा गया। फिर 28 जनवरी 1933 को पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब था पंजाब, अफगान प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान का संयुक्त रूप। 1934 में जब चौधरी रहमत अली ये आइडिया मोहम्मद अली जिन्ना के पास ले गए तो उन्होंने इसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन बाद में इकबाल और रहमत अली के आइडिया के आधार पर ही जिन्ना और मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग करते हुए टू नेशन थ्योरी दी। फिर 1947 में हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंट गया और दूसरे हिस्से का नाम पड़ा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की नींव रखने में ही 3 गलतियां हुई। पहली, बंटवारे के वक्त करीब 35% आर्मी के जवान पाकिस्तान को दिए गए, जो वहां की डेमोग्राफी के लिहाज से बहुत ज्यादा थे। दूसरी, 1954 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद का उनकी पावर कम किए जाने के डर से देश की पहली संविधान सभा को भंग करना। और तीसरी, पाकिस्तान में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की शुरुआत, जिसके चलते कई बार पाक आर्मी ने तख्ता पलट किया। मलिक गुलाम मोहम्मद के बाद गवर्नर जनरल बने इस्कंदर मिर्जा, जिन्होंने 1956 में देश का संविधान लागू किया, जिसके बाद वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। देश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते मिर्जा ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जिम्मेदारी सौंपी जनरल अयूब खान को, जिसने कुछ ही समय बाद मिलिट्री तख्ता पलट कर दिया। हवाला दिया डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का। इसके बाद से पाक आर्मी के मुंह सत्ता का खून लग गया और 70 के दशक तक ही पाकिस्तान में 5 बार तख्ता पलट हो गया। लेकिन पाक आर्मी के पास इतनी पावर आई कैसे? पाक आर्मी के पावरफुल होने की एक बड़ी वजह है उसका फाइनेंशियली मजबूत होना। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाक आर्मी के पास करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति थी। इसके अलावा आर्मी एक्ट भी पाक आर्मी का एक बड़ा हथियार है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट को 1952 में लागू किया गया था। बेसिकली इसका इस्तेमाल सैन्य कर्मियों पर ही किया जाता है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जो आम नागरिकों पर भी लागू होते हैं। इस कानून के तहत आजीवन कारावास या फांसी की सजा भी हो सकती है। ये तो हो गई आर्मी के पावरफुल होने और तख्ता पलट की बात। अब जानते हैं कि अगर किसी नेता पर भ्रष्टाचार या संविधान सस्पेंड करने के आरोप लगे तो उनका क्या हश्र हुआ। ऐसे केस में बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ जैसे कई बड़े नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे में अब इमरान खान के पास 3 रास्ते बचते हैं। पहला, सेना से संघर्ष के लिए खुद को तैयार करना। दूसरा, देश छोड़कर भाग जाना। और तीसरा, पाकिस्तान की राजनीति से साइडलाइन हो जाना।